और आज एक मैच हो चुका है जिसमें 187 का स्कोर है और 3 विकेट्स हैं और तीनों विकेट्स जो हैं वो हमारे बेहतरीन बॉलर्स यानी कि आमिर जमाल, हसन अली और सलमान अली यागा के नाम हैं। नाज़रीन, देखना ये है कि इन बड़ी विकेट्स के बाद अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी कुछ बहुत ही खतरनाक जारहाना बल्लेबाज मौजूद हैं। पाकिस्तान इनसे कैसे मुकाबला करेगा, किन स्ट्रैटेजीज के साथ मैदान में उतरेगा, इस हवाले से बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। अजहर खान साहब, जिनका पीसीबी से ताल्लुक है, जो फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हैं और फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत। नाज़रीन, दूसरी जानिब क्रिकेट की शान, आप सबकी जान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। MCG इज़ अ बिगेस्ट ग्राउंड यू नो, तो इसके बाद क्या लगता है कि इस ग्राउंड में इन पिचेस के साथ अब नेक्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को किस तरह से उतरना चाहिए? देखें, पाकिस्तान फिर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेला और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने टॉस जीता और जीतकर जो कंडीशंस थी ना वो ऐसी थी कि बारिश हो रही थी। आपको पता है कि एक दिन पहले बारिश भी हुई और पिच जो है उसको कवर से ढांपा गया और हुआ ये कि जो भी टीम टॉस जीती प्रॉबली उन्होंने बॉलिंग को ही प्रेफरेंस देनी थी। तो पाकिस्तान ने टॉस जीता, 4 फास्ट बॉलर थे, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग ही करनी थी। मगर मैं समझता हूँ कि अगर आपने मैच देखा हो ना तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे जो तेज़ बॉलर्स थे ना उनकी जो लाइन और लेंथ थी बिल्कुल टोटली डिसअरे थी। या तो वो बिल्कुल आउटसाइड दी लेग स्टंप बॉल कर रहे थे या वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल कर रहे थे। आप देखें, जब कंडीशंस बॉलिंग के लिए फेवरेबल होना तो आपको अपनी लाइन और लेंथ का बहुत ख्याल करना पड़ता है। एंड देन द कैप्टन एंड द टीम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड यू टू टेक विकेट्स अप फ्रंट। बिल्कुल, अगर आप नए गेंद के साथ विकेटें नहीं लेते तो उसका असर क्या होगा कि जो टॉस आपने जीता है ना उसकी जो एडवांटेज है ना वो न्यूलिफाई हो जाएगी। अब बात यह है कि मुझे हैरत ये हुई कि 90 की जो पार्टनरशिप है ना ये कभी भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो भी हमारे 4 फास्ट बॉलर्स थे ना उन्होंने कतन उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह एक्सपेक्ट की जाती थी कि उन कंडीशंस को वो बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अब आप एक्स्ट्रा को देखें कि कितने एक्स्ट्रा रन्स हुए हैं और जो बॉल है वो आउटसाइड दी लेग स्टंप बहुत बार जा रहा है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत बार जा रहा है। मतलब आपने एक लेंथ पर बॉल ही नहीं किए। कंडीशंस क्या चाह रही थी कि यू मेक द बैट्समैन प्ले ईच एंड एवरी बॉल। अगर आप बैट्समैन को चैलेंज नहीं करेंगे तो उसका क्या असर होगा कि उसके लिए बड़ा आसान होगा कि बॉल को वो छोड़ेगा और जितना जितना वक्त वो क्रीज पर गुजारता जाएगा बैट्समैन उसके लिए कंडीशंस जो है फेवरेबल होती जाएंगी। कुछ अर्सा के लिए बॉल सीम भी हुआ है, स्विंग भी हुआ है, अनइवन बाउंस भी हुआ है और उसका फ़ायदा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने इस तरह उठाया कि पहली विकेट की पार्टनरशिप 90 प्लस की हो गई। अब देखना ये था कि हमारे जो कैप्टन है एटलीस्ट ही शुड हैव कम आउट और वो बॉलर से बात करते कि देखो ये तुम्हारा कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होता है। वो होता है जहां पर आप बॉल को सीम के साथ ऑफ स्टंप की लेंथ पर आप बॉल करें। यू मेक द बैट्समैन प्ले। अगर वो खेलेगा नहीं तो उसका आप मुझे बताएं कि फायदा किसको है। आपकी बॉलिंग को आपने टॉस जीता हुआ है, कंडीशंस फेवरेबल हैं, पिच ऐसी है जो मॉइस्चर से भरी हुई है, अगर आप उसका फायदा नहीं उठा सकते तो मुझे ये बताएं कि फिर विकेटें अगर आप नहीं लेंगे टॉस के जीतने का जो एडवांटेज है वो आपने खत्म कर दिया। तो अब जिस तरह आपने बताया 187 फॉर 3 मींस के 90 की पार्टनरशिप हुई ओपनिंग की और उसके बाद जब के बाद 2-3 विकेटें गिरी हैं, मगर इसका फायदा अभी तक ऑस्ट्रेलिया को है क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया। कोई 35 के 36 ओवर जो थे वो बारिश की नज़र हो गए और उसकी वजह से वो जो रन्स करने का जो उनका था ना एक टेम्पो वो टूट गया। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाहर के गेंद को छोड़ा, जो बॉल विद इन द स्टंप था उसको बड़े डेड बैट के साथ खेले और सिंगल्स और टूस पर इन्हिसार किया। तो वो अब ऐसी पोजीशन है कि पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल ये होगा कि बॉल सॉफ्ट हो गया है, उसमें वो पेस, वो वेनम, वो मूवमेंट वो कम हो गई है। तो आई थिंक कि
कल का दिन जो होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टीम। नाज़रीन, कल का दिन यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत अहम है। इसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान अभी तक ऑस्ट्रेलिया से कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता। शायद इस चीज़ का प्रेशर है। इस हवाले से हाफिज़ साहब, आई वुड कम टू यू कि क्या ये जो प्रेशर है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े अजीम खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं, कोशिश के बावजूद जीत नहीं पाते हैं, क्या पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर है जिसकी वजह से वो पिछली भी इनिंग्स के अंदर कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी, ये मैच शुरू हुआ इसमें भी वो कुछ एक कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा, जारहाना अंदाज नज़र नहीं आ रहा? देखिए, अगर आप इस मैच की बात करते हैं जिसका आज पहला दिन था, ये तो कभी भी किसी के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए कि इससे पहले अगर टीम आई थी और वो अच्छा नहीं खेल पाई तो हम भी नहीं खेल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप माजी में ज़िंदा हैं और आगे नहीं फिर बढ़ सकते। बिल्कुल। और लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान की ये एक दलील ज़रूर दी जाती है अपनी एक नाकामी का दिफा करने के लिए, इससे पहले वाले भी नहीं जीत पाए। ये दलील होती है और ये बुनियादी तौर पर कमज़ोर लोगों की निशानदेही है कि इससे पहले वाले भी नहीं जीत पाए हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इससे पहले वालों की कारकर्दगी देखें ना, तो वो सरेंडर भी नहीं करते थे। आप 1999 की जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के बाद वहाँ पर टूर पर गया था ना, तो आप उस टूर पर आप इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, सईद अनवर, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वक़ार यूनस, इनकी इनफरादी कारकर्दगी देख लें। आज लोग बात करते हैं ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट और पाकिस्तान का जो रन रेट है वो कम होता है। उस सीरीज़ में जो कि आज से 23-24 साल कबल खेली गई थी, पाकिस्तान ने कुछ 3 मैचेस की जो 6 इनिंग्स थे ना, उनमें पाकिस्तान ने कहीं कहीं लगभग 4 के रन रेट से भी स्कोर किया है। और आज की ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का और आज की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का, उस वक्त की ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, उनकी बॉलिंग और मजमूई तौर पर उनके क्रिकेट से कोई मवाजना नहीं है। बिल्कुल सही। उस वक्त ब्रेटली, ग्लेन मैग्रा, गिलेस्पी, शेन वॉर्न जैसे, फ्लेमिंग जैसे फास्ट बॉलर्स और उनका पेस अटैक था। उस टीम में मैथ्यू हिडन, एडम गिलक्रिस्ट, मार्को, स्टीव वो, माइकल स्लेटर, डेमियन मार्टिन, इस जैसे टॉप क्रिकेटर्स उनकी टीम का हिस्सा होते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए मसला ये हुआ है कि अब उस वक्त कंपटीशन होता था। ठीक है, लक फेवर करती तो पाकिस्तान उस सीरीज़ में एक आध मैच जरूर जीत सकता था। अंपायर का एक आध फैसला पाकिस्तान के खिलाफ गया, वरना होबार्ट वाला टेस्ट मैच मेरा ख्याल है पाकिस्तान जीत जाता। ठीक है, आज के दौर में जब पाकिस्तान अब ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए मौजूद है, तो ये कहना, ये दलील इसलिए दी जाती है कि इन खिलाड़ियों को बचाया जाए कि इनके ऊपर कोई बात ना हो, इनके ऊपर लोग ये तनकीद ना करें जी ये ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो ये अच्छा क्यों नहीं खेल पाए। देखिए जनाब, बात यह है कि सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में खालिस्तन सलाहियत की, अहलियत की और काबिलियत की कमी का शिकार है। ये आप आज मान लें या आप कुछ दिन बाद मान लें, कुछ अरसा बाद मान लें, जब तक आप ये नहीं मानेंगे आप बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। और अगर आप अहलियत की बात करते हैं ना, अगर कोई अहल हो ना तो किस किस्म की कंडीशंस मर्जी हो वो परफॉर्म करता है। बिल्कुल सही है। सईद अनवर गए थे ना, उन्होंने 100 किया था 99 में, एक ही मैच में 50 भी किया, उसमें 100 भी किया। यूसुफ साहब ने भी रन्स किए, इंजमाम ने भी रन्स किए, वसीम, वक़ार, शोएब, इन्होंने आउट भी किए। अब आप में अगर सलाहियत नहीं है ना तो फिर आप छुपने के लिए जगह ढूंढेंगे। पाकिस्तान की इस टीम जो कि आज पहले दिन का खेल हुआ है, टॉस जीता है पाकिस्तान ने, पहले बॉलिंग का फैसला किया है। पहली इनिंग्स से बचते बचते ये चौथी इनिंग्स में फंसेंगे। पहली इनिंग्स से बचेंगे जो कि कम वक्त है, लेकिन जब आपने चौथी इनिंग्स खेलने के लिए आना है ना, आपने पूरी इनिंग्स मुश्किल में खेलनी है, पूरी इनिंग्स। यहाँ पे तो आप ये कर सकते थे ना कि पहला सेशन मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप चौथी इनिंग्स में आएंगे तो पूरे का पूरा सेशन मुश्किल होगा। और जैसे खान साहब ने जिक्र किया ना अभी कि जो एक्स्ट्राज हैं, 187 रन पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं, उनमें से 28 एक्स्ट्राज हैं। इसका मतलब ये है कि 150 रन बैट के साथ हुए हैं और 160 रन बैट के साथ हुए हैं और बाकी लगभग आपने एक्स्ट्राज में दिए हैं। ठीक है जी, तो एक्स्ट्रास और जो बॉलर्स की लाइन लेंथ है, जब आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग के लिए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप रन थ्रू करेंगे और आप उनको अर्ली विकेट्स भी लेंगे और जल्दी आउट करेंगे, जो कि आप नहीं कर पाए। तो इसका मतलब यह है कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला गलत हुआ आपका। ठीक है, आप जो फ़ायदा उठाना चाहते थे वो नहीं उठा पाए। और आपके बॉलर्स क्यों नहीं उठा पाए हैं, दो चीज़ें इसमें याद रखने की हैं। खान साहब ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। मेरा ये ख्याल है कि जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल फिटनेस में भी लैक कर रहे होते हैं। अगर आप फिजिकली फिट होंगे ना, तो जहां आप बॉल ड्रॉप करना चाहेंगे ना, पिच करना चाहेंगे, वहीं पर होगा।